Hi everyone, in this video I am going to discuss about punctuation errors, simply sentence fragments, run-on sentence and comma splice. इनको डिस्कस करने से पहले हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास को समझते हैं। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट वर्ड से ही क्लियर है कि जो क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो खुद में ही कंप्लीट हो, तो उसको ही हम सिंपली इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो नंबर 1 पर इसकी पॉइंट है इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। उसके अलावा सेकंड वन इज़ इट कैन स्टैंड अलोन इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये खुद अकेला स्टैंड करके भी एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है। देन पॉइंट नंबर 3, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा उसमें अपना सब्जेक्ट भी होगा और एक प्रेडिकेट यानी वर्ब भी होगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4, इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसमें आपको एक कंप्लीट थॉट मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। अब ये अपने आप में कंप्लीट है और ये कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको इंडिपेंडेंट क्लास बोल रहे हैं। सेकंड वन इज़ डिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास यानी जो दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड करे खुद को कंप्लीट करने के लिए, या फिर वो क्लास जो अपनी मीनिंग या फिर कोई कंप्लीट सेंस ना दे, उसको हम डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पॉइंट नंबर 1, इट इज़ आल्सो नोन एज सब ऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट होता है। और सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट लेट कंप्लीटेंस, यानी इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिल सकता है प्लस में प्रेडिकेट भी मिल सकता है, लेकिन इसकी जो कंप्लीटेंस है वो लेक है, यानी ये आपको कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इट नीड एन इंडिपेंडेंट क्लास टू कंप्लीट देयर मीनिंग। डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास की नीड होती है, जिसके बाद वो अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई फॉरगेट माई लंच, ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास की नीड करता है खुद को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं मिल रहा। क्या? बिकॉज आई फॉरगॉट माई लंच। सेकंड एग्जांपल इज दैट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। इट आल्सो नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लास टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, तो ये हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी पंक्चुएशन एरर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस फ्रेगमेंट को। अब सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या है? बेसिकली सेंटेंस फ्रेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that doesn't express a complete thought or stand alone as a complete sentence। यानी सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ऐसा कह लेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कभी अपने कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर सेंटेंस फ्रेगमेंट कभी अलोन स्टैंड नहीं कर पाते टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इसको ही हम सिंपली सेंटेंस फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब कौन सी चीज़ है जो इसको कंप्लीट स्टैंड या फिर अलोन स्टैंड करने नहीं देती? इट ऑफन लैक्स अ सब्जेक्ट, वर्ब और बोथ। कभी कभी इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, कभी कभी वर्ब मिसिंग होता है, कभी कभी दोनों ही मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलता उस सेंटेंस को रीड करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, द बिग रेड कार। अब बिग रेड कार में क्या है? सिंपली इसमें कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है। देन सेकंड एग्जांपल इज रनिंग डाउन द स्ट्रीट। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी कौन स्ट्रीट के डाउन कौन रन कर रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। विथ अ स्माइल ऑन हर फेस। विथ अ स्माइल ऑन हर फेस में मेन क्लास ही प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। अब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको करेक्ट हम लास्ट में करेंगे। कौन सी पहले वाले में वर्ब को ऐड करके इसको करेक्ट करेंगे, सेकंड में सब्जेक्ट को ऐड करने से ये करेक्ट हो जाएगा, और थर्ड में मेन क्लास को ऐड करने से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पर है कोमा स्प्लाइस। अब कोमा स्प्लाइस बेसिकली ये पंक्चुएशन एरर है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली कामा स्प्लाइस अकर व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लास, या फिर जिसको हम कंप्लीट थॉट बोलते हैं, दे आर ज्वाइंड विथ अ कमा विदाउट अ कंजक्शन लाइक एंड, बट और।
ठीक है। यानी सिंपली कामा स्प्लाइस का मतलब है कि आप किसी दो इंडिपेंडेंट क्लास को ऐसे ही ज्वाइन कर दे विथ कामा से, विदाउट एनी कंजक्शन, जिसमें एंड आ गया, बट आ गया या फिर और आ गया। सो ये कन्फ्यूजन या फिर अनक्लियर कर सकता है एक सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट मिल्क। अब ये क्या शो कर रहा है, इट शुड बी ज्वाइंड विथ एंड। अब यहाँ पर कामा की बजाय हमने एंड को इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर सिंपली इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को कामा से सेपरेट किया हुआ है, जिससे आपको इसको रीड करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। ओके, तो सेकंड एग्जांपल है, शी स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट। नाउ यहाँ पर भी इसको ज्वाइन करना था एंड से, और इसको सेपरेट करना चाहिए था टू सेंटेंस में। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद थर्ड पर है रन ऑन सेंटेंस। अ रन ऑन सेंटेंस, इट इज़ आल्सो अ पंक्चुएशन एरर। रन ऑन सेंटेंस इज व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास आर ज्वाइंड विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन और कंजक्शन। अब रन ऑन सेंटेंस में इसका मतलब सिंपली ये है कि जो हम दो इंडिपेंडेंट या फिर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर पंक्चुएशन या फिर कंजक्शन। अब कॉमा स्प्लाइस में हम पंक्चुएशन को देख रहे थे ना, क्योंकि वहाँ पर सिंपली हम कामा का यूज़ कर रहे थे, किसी कंजक्शन का यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन रन ऑन सेंटेंसेस में हम दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन कर देते हैं किसी पंक्चुएशन और कंजक्शन के बगैर। सो दिस कैन आल्सो क्रिएट हार्ड टू रीड और अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट मिल्क एंड एग्स। अब ये दो सेपरेट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी सेपरेटेड इनटू टू सेंटेंसेस, या फिर आप इनको सेपरेट नहीं करना चाहते तो आप इनको ज्वाइन कर दें बाय यूजिंग प्रॉपर कंजक्शन। देन सेकंड एग्जांपल इज, शी स्टडीड फॉर द एग्जाम, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट, शी वाज रेडी। अब दे शुड आल्सो बी सेपरेटेड इनटू टू सेंटेंसेस, या फिर इसको आप ज्वाइन कर सकते थे विथ प्रॉपर कंजक्शन। अब दो एग्जाम्पल आपने रीड किए तो इसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी इनको समझने के लिए। तो अगर हम इनमें प्रॉपर पंक्चुएशन और कंजक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप इजीली इनको रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। सो टू फिक्स दिस एरर यू कैन ऐड सब्जेक्ट और वर्ब टू सेंटेंस फ्रेगमेंट। यानी अगर आपने सेंटेंस फ्रेगमेंट को एरर्स को फिक्स करना है तो उसमें आप सब्जेक्ट या फिर वर्ब ऐड करें। अब ये डिपेंड करता है कि आइदर आपके सेंटेंस फ्रेगमेंट में वर्ब मिसिंग है या फिर सब्जेक्ट मिसिंग है, तो उसके हिसाब से आप उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड करेंगे। देन यूज़ कंजक्शन टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन कॉमा स्प्लाइस। अब कॉमा स्प्लाइस में हम क्या कर रहे थे, दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन कर रहे थे विथ कामा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए हम एक प्रॉपर कंजक्शन का यूज़ करेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। देन थर्ड वन इज़ रन ऑन सेंटेंस को किस तरह से फिक्स करेंगे आप, सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लास इनटू सेपरेट सेंटेंसेस और यूज़ प्रॉपर कंजक्शन। अब इसमें या तो आप एक प्रॉपर कंजक्शन का यूज़ करके दो इंडिपेंडेंट क्लास को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप उन दोनों को सेपरेट कर दें इंडिपेंडेंट क्लासेस को। तो इस तरह से आप इनकी एरर्स को फिक्स करेंगे। तो वन बाय वन करके सबको करेंगे। सबसे पहले है सेंटेंस फ्रेगमेंट की करेक्शन। तो ओरिजिनल हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो क्या था, द बिग रेड कार। अब इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे, द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट। अब इसमें हमने वर्ब को ऐड किया। ठीक है, जब हमने इसमें वर्ड को ऐड किया तो उसके बाद ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। यानी द बिग रेड कार एक बड़ी सी लाल कलर की कार है जिसको ड्रोव किया गया है डाउन द स्ट्रीट। देन सेकंड एग्जांपल है रनिंग डाउन द स्ट्रीट। अब इसको किस तरह से करेक्ट करेंगे, रनिंग डाउन द स्ट्रीट में कौन रन कर रहा है इसका हमें पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। सो करेक्शन में शी को ऐड करेंगे, शी वॉज, शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, शी वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, जिसमें हमने सब्जेक्ट को ऐड किया इसको करेक्ट करने के लिए। देन है दोनों अगर सब्जेक्ट और वर्ब यानी जो मेन क्लास है वो ही एब्जेंट है तो किस तरह से आप इसको ठीक करेंगे। सो एग्जाम्पल है इसमें विथ अ स्माइल ऑन हर फेस।
जिसमें हम ऐसा क्लास यूज़ करेंगे जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। फॉर एग्जांपल इसको हमने करेक्ट किया है, शी वॉक्ड इनटू द रूम। अब शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और वॉक्ड क्या है, ये वर्ब है। इनटू द रूम विद अ स्माइल ऑन हर फेस। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेगमेंट की करेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्ब, सब्जेक्ट, या फिर इन दोनों को मिलाकर मेन क्लास। ओके, उसके बाद है कामा स्प्लाइस की करेक्शन। अब कामा स्प्लाइस की किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल था, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट मिल्क। अब इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने एक कामा से जो है ना वो ज्वाइन किया है। अब इसको किस तरह से करेक्ट करेंगे, सब इसको करेक्ट करने के लिए आप एक प्रॉपर कंजक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर कामा एंड, एंड क्या है, कंजक्शन है, आई बॉट मिल्क। अब ये करेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल था इसका, शी स्टडीड फॉर एग्जाम, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर भी हम या तो कंजक्शन का यूज़ करेंगे या फिर इस कामा को रिमूव कर देंगे। तो शी स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है, कामा को रिमूव करके हमने एंड लगाया कंजक्शन, एंड फेल्ट कॉन्फिडेंट, यानी यहाँ पर हमने शी को भी रिमूव कर दिया। इसके अलावा इसका अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज है कामा स्प्लाइस को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक कंजक्शन को यूज़ करेंगे। अब कंजक्शन किस तरह से, कौन से होने चाहिए, यूज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो उसका आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, सो। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनको आप यूज़ करेंगे टू ज्वाइंट टू इंडिपेंडेंट क्लास। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू स्टोर, आई बॉट मिल्क। इसको आप किस तरह से करेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने सिंपली एंड का यूज़ किया है जो कि एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। देन सेकंड इसका वे है टू सेपरेट इनटू टू सेंटेंसेस। अब इन दोनों को आपने सेपरेट कर देना है दो सेंटेंस में। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रेक द कामा स्प्लाइस इनटू टू सेपरेट सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू स्टोर, आई बॉट मिल्क। यहाँ पर आप पहले इस कामा को हटाएंगे और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर आप एक फुल स्टॉप लगाएंगे। आई वेंट टू द स्टोर, फुल स्टॉप, आई बॉट मिल्क। अब इनको आपने दो सेंटेंस में सेपरेट कर दिया। देन थर्ड है इसका वे, यूज़ अ सेमी कॉलोन। यहाँ पर आपने कामा को रिप्लेस करना है विथ सेमी कॉलोन टू सेपरेट द टू इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा की जगह पर सेमी कॉलोन का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल है, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट मिल्क। यहाँ पर आपने क्या करना है, आई वेंट टू स्टोर, कामा की जगह पर हमने सेमी कॉलोन लगाया, और उसके बाद जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, आई बॉट मिल्क। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो कॉमा स्प्लाइस वाला सेंटेंस था वो करेक्ट हो गया। उसके बाद लास्ट है हमारे पास रन ऑन सेंटेंस की करेक्शन। अब इसको किस तरह से करेंगे करेक्ट, सो ओरिजिनल पीछे जो सेंटेंस को हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था तो वो है, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट मिल्क एंड एग्स। अब यहाँ पर इसकी करेक्शन किस तरह से करेंगे, इसमें हम कंजक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा, नॉन सेंटेंसेस में सिंपली क्या होता है, हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को साथ में ज्वाइन कर देते हैं विदाउट यूजिंग एनी कंजक्शन या फिर प्रॉपर पंक्चुएशन। तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंजक्शन विच इज़ एंड। आई वेंट टू द स्टोर, फिर उसके बाद कंजक्शन यूज़ किया एंड, बॉट मिल्क एंड एग्स। देन सेकंड एग्जांपल है, शी स्टडीड फॉर द एग्जाम, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट, शी वॉज रेडी। अब इसको हम कंजक्शन और कामास को यूज़ करके, इसको ऐड करके करेक्ट करेंगे। शी स्टडीड फॉर द एग्जाम, कामा, फेल्ट कॉन्फिडेंट, कामा, कंजक्शन एंड, वॉज रेडी। देन है, आई लव रीडिंग बुक्स, आई हैव रीड 100 ऑफ देम। अब इसमें हम सेमी कॉलोन को यूज़ करेंगे। ठीक है, सेमी कॉलोन हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास को सेपरेट करना होता है। तो आई लव रीडिंग बुक, सेमी कॉलोन, आई हैव रीड 100 ऑफ देम। तो इस तरह से रन ऑन सेंटेंसेस की आप करेक्शन कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑन पंक्चुएशन एरर विच वाज सेंटेंस फ्रेगमेंट, कॉमा स्प्लाइस एंड रन ऑन सेंटेंसेस। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।